वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के क्लास 10th के होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि क्लास 10th साइंस का आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप बच्चों को पढ़ के जाना चाहिए, जिनको आपको समझ के जाना चाहिए और जिनको आपको करके जाना चाहिए, जिसका आपको बेनिफिट आगे भी मिल सके। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो का थंबनेल में लगा रखा है कि क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम पेपर लीक्ड। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जिस क्वेश्चन पेपर को आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से रिवीजन करके जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग ध्यान से समझ लो, देख लो और नोट कर लो। सबसे पहले देखो, हाफ ईयरली एग्जाम का बेनिफिट लो। जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है ना, या फिर आपका कह लो पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है, इसका कुछ आप एक कह लो यूज करो, इसका बेनिफिट लो। पहला काम आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब आपका क्लास 10th का आप साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो यह कि जो आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, जो आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, इस बुक के सभी क्वेश्चंस का आंसर आप बच्चों को पता होना चाहिए। इसके जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस गिवन हैं, उन सबको आप अच्छे से पहले प्रिपेयर करो। पहला काम आपका ये होना चाहिए, ठीक है। जो लोग भी कह रहे हो ना कि पेपर लीक हो गया, कुछ भी हो गया, पहले आप फोकस इन पे करो कि आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करो। जो बुक के अंदर एक्सरसाइज दी गई होती हैं, जो बुक के अंदर एक्सरसाइज दिया गया होता है ना, उनको भी आप सही से प्रिपेयर करो। जो भी आपके एनसीईआरटी बुक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनको आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम या फिर कह लो प्री बोर्ड एग्जाम आएगा, उस समय आप एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो चुका होगा क्योंकि आपने पहले से हाफ ईयरली में अच्छे से पढ़ रखा है। तो पहला फोकस आप यहाँ पर रखो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनके पिछले 5 ईयर्स के PYQs, कम से कम 5 साल के पिछले 5 ईयर के, अगर पॉसिबल हो तो आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उन चैप्टर्स का अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप हाफ ईयरली में करो, हाफ ईयरली में नहीं करोगे तो प्री बोर्ड में करना पड़ेगा, प्री बोर्ड में नहीं करोगे तो एनुअल आपको जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उस समय करना होगा। तो अगर आप अभी से इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आप कह लो आपको बेनिफिट मिलेगा लास्ट में, इसका आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा। तो जो भी आपके उस चैप्टर से रिलेटेड PYQs हैं उनको आप सही से ख़त्म करो पढ़ के, ठीक है। थर्ड नंबर पर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो पिछले 2-3 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके बोर्ड्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बोर्ड रिलीज़ करता है ना हर साल, तो आप उन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो। आजकल तो जो हमारी नई बुक्स आ रही हैं ओसवाल या फिर एडुकार्ड्स की, उनमें स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिया भी होता है। तो पिछले 2-3 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर लो, अपने जो भी आपके चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन वहाँ से फाइंड आउट करो और उनको आप सही से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करके उनको प्रिपेयर करो, उनको आप वहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पर बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ PYQ से फोकस कर रहे होते हैं। कई बार स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी आपके स्कूल वाले टीचर तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से दे रहे होते हैं। जो आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर होते हैं ना पिछले 2-3 साल के, इनके क्वेश्चंस उठा करके आपके स्कूल के टीचर हाफ ईयरली एग्जाम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स में दे रहे होते हैं। तो इन पे आप फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ आप चौथा ऑप्शन आपके पास है कि सभी चैप्टर्स के NCERT एग्जाम्पलर्स आप सॉल्व कर लो। और आप इतना कर लेते हो तो आपका समझ लो बहुत अच्छा होने वाला है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बाकी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने वीडियो के लास्ट में आज आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा। तो जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको शो कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का, और जो भी क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का आप आंसर फाइंड करके सही से प्रिपेयर करके ही आप अपने क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओ, या फिर जो भी आपके स्कूल में इसको कहते हैं पीरियोडिक टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम, जो भी आप कहो। इस पेपर को आप सही से सॉल्व करें, इसको सही से समझें और डिस्कस करके ही आप अपने इस पेपर को देने जाएँ। क्योंकि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर में, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। आपके एग्जामिनेशन में कह लो हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस का आप आंसर एक बार ज़रूर देख लेना, और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो मतलब आपकी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आइए अपना क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर करते हैं। देखो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कि स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस है, क्या दिया गया है कि थिन स्फेरिकल लेंस ईच है फोकल इन दिस द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, ठीक है। दूसरा पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिरर फार्मूला, अ रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल इज ऑफ विच टाइप,
तो ये सारे आपके देखो पहले 5 MCQ में दिए गए हैं जो फिजिक्स से हैं। फिर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देन आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप इनको सही से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप सही से प्रिपेयर करो, इनको रिवाइज करके ही आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स दो, ठीक है। तो अगला जो हमारा आता है बायोलॉजी सेक्शन है आपका, देखो इसमें भी आपको टोटल 4 MCQ देखने को मिलेंगे। पहला पूछा गया है कि दे कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, रिस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, फिगर वाला भी क्वेश्चन दिया गया है। देन आपका आता है इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बायोलॉजी का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 5 है। देखो आप एक केस बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं, इनका हमें कंडीशन बना के क्वेश्चन दिया गया, उसका हमें आंसर बताना है। देन सेक्शन सी है जिसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स का है, ठीक है। देन अगला आपको केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में देखो टोटल आपको 4 MCQ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके MCQ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द लोवेस्ट pH वैल्यू, देन द एसिड फॉर्म्ड इन स्टोमक विच हेल्प इन डाइजेशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। तो इनको आप डाउनलोड करें, इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, ठीक। केस बेस्ड 2 है ये आपका। फिर ये केमिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन आपके पास हैं कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो इनको आप डाउनलोड करके सही से प्रिपेयर करके ही आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स देने जाएँ। थैंक यू।